ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है, जहां हम बातचीत कर रहे हैं भाई उस मुकाबले की जो खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, और आज दक्षिण अफ्रीका किस पे बरसे हैं? बांग्लादेश पे बरसे हैं। 382 रन बनाए वानखेड़े स्टेडियम में, और उसके बारे में, बरसने के बारे में, रन्स के बरसने के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतेश पुजारा इन द हाउस। चेतेश, गुड टू सी यू सर। चलो क्विंटन डकॉक ने आज 170 ऑड रन की पारी बनाई, वहीं 90 ऑड रन की पारी हेनरिक क्लासन ने बनाई, बट ओवरऑल अगर आप देखें ये छोड़ ही नहीं रहे। एक टाइम पे 283 40 ओवर तक, फिर वहां से आप 300 380 तक पहुंचे हो आप। देखिए, अगर साउथ अफ्रीका के स्कोर की बात करें, ना सिर्फ ये गेम में बट आप उनका रिकॉर्ड देखिए, ये विश्व कप में 300 से ज़्यादा सबसे एक ही टीम है जिन्होंने इतनी ज़्यादा बार 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो एक लय में दिख रहे हैं, एक अलग ही लेवल पे बल्लेबाजी हो रही है। देखना यही होगा कि जब वो चेज करेंगे तभी कैसा होगा। अगर 300 रन कोई टीम उनके सामने बनाती है तभी वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बट अभी जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। देखिए, शुरू में 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद क्विंटन डिकॉक और मार्करम की जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि वो स्टेज पे और एक विकेट अगर गिरती थी तो क्लासन को शायद जल्दी बल्लेबाजी के लिए आना पड़ता और वहाँ कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। बट उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया क्विंटन डिकॉक और मार्करम ने, और वहाँ पर कहीं पर कोई भी पैनिक नहीं था। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से रीड किया। उनको पता था कि 2 विकेट गिर गए, रन रेट की कोई चिंता नहीं है, आराम से बल्लेबाजी करेंगे, जब समय आएगा तभी एक्सेलरेट करेंगे, और वो उन्होंने किया। सर, ऐसा लग रहा था घर की खेती है वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में। इनको रन बनाना बड़ा पसंद है वहाँ पे, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या शायद क्विंटन डिकॉक साहब थोड़े स्लो चल रहे हैं, क्या मे बी अब डेविड मिलर को आना चाहिए, क्या अब अगर आप 300-320 के अंदर आउट हो जाते या बांग्लादेश आपको रोक देती तो एक एडवांटेज होता बांग्लादेश के नज़रिए से। लेकिन फिर आए वो आखिरी 10 ओवर, एंड अपॉलॉजीज 238 था एट द एंड ऑफ द 40th ओवर, और फिर आपने 14 के रन रेट से मुकाबला पूरा खत्म किया है। देखिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बांग्लादेश की जो गेंदबाजी थी वो अच्छी नहीं थी। क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, बट कहीं ना कहीं उनका जो बांग्लादेश का एग्जीक्यूशन था, जहाँ पर उनको गेंदबाजी करनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं करी। यॉर्कर डालने की कोशिश हो रही थी डेथ ओवर्स में, बट यॉर्कर्स अच्छे नहीं डाल पाए। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, और उनके पास वो दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो बार बार यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर यॉर्कर गिर नहीं रहे थे। आइदर आप लेंथ बॉल डाल रहे हैं या तो आप आपसे गलती से फुल टॉस गिर रही है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से या तो उनको कप्तान बता सकते थे या तो टीम मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, क्योंकि अंडर प्रेशर थे सारे गेंदबाज, और अंडर प्रेशर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, और उन लोग के पास प्लान बी जो होना चाहिए था वो नहीं था। एक सवाल महमदुल्ला पे, एक ऐसा दिन जो बांग्लादेश भूलना चाहेगी, वहाँ पे इन जनाब ने आके सर 7, 8, 9 के साथ साझेदारियाँ बना के 111 रन बनाए आज। देखिए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, क्रेडिट देना होगा उनको, क्योंकि पूरी टीम में से और कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि ऐसी बल्लेबाजी कर पाया, उनको सपोर्ट भी नहीं दे पाया। तो टेलेंडर के साथ इतनी अच्छी बल्लेबाजी करना, और साउथ अफ्रीका को पता था कि उनके साथ कोई बैट्समैन नहीं है, तो फील्ड स्प्रेड की हुई थी, आसानी से उनको चौके नहीं मिल रहे थे, बट छक्के मारे उन्होंने। तो बहुत बढ़िया, उनके लिए उनका इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है। उनके लिए आगे जाके ये काम में आएगा। टीम में वो पहले स्क्वाड में थे नहीं, तो उनकी जगह वो पक्की करते हैं, बट उसके साथ में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका है वो बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि वनडे क्रिकेट में जब आप शतक बनाते हैं, खास करके साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने जिनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सीमर्स बहुत अच्छे हैं, और ये विकेट में ऐसे सिचुएशन में बल्लेबाजी करना, वो बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी उनकी। और क्लीन हिटर है मेरे ख्याल से, जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, तो बहुत बढ़िया इनिंग्स थी। ऑल्सो आई थिंक जब आपके ये 6 विकेट जो इनके गिरे इतनी जल्दी, ये हर मुकाबले में इतनी जल्दी विकेट गिर रहे हैं। इंडिया भारत के खिलाफ आई थिंक आपकी साझेदारी लगी थी, उसके बाद फिर विकेट यहाँ पे जल्दी गिरे हैं। कहीं ना कहीं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि जी ये भी एक तरीका है खेलने का, डीप खेलने का, ये एक तरीका है। देखिए, अगर क्या बांग्लादेश की टीम इस तरह से खेल सकती है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका जो टॉप ऑर्डर है उनको अच्छा स्टार्ट दे, 40 ओवर के बाद विकेट साथ में हो, तभी ऐसी बल्लेबाजी हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल बांग्लादेश का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले के 40 ओवर में बहुत ज़्यादा विकेट गंवा रहे हैं, पहले के 15-20 ओवर में
काफ़ी मैचेस में ऐसा हो रहा है कि उनके 3-4 विकेट गिर रहे हैं और वहाँ से फिर आप अगर इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है मिडिल ऑर्डर या तो लोअर मिडिल ऑर्डर में जो टीम को बड़े स्कोर तक ले जाए। तो इसमें मोहम्मदुल्लाह का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने आज देखा कि वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट जो टॉप आपके 5 या 6 बल्लेबाज है वहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ में ये होने चाहिए थे। आपको लग रहा था दोहरा शतक आने वाला था क्विंटन का? बिल्कुल, जैसा वो बल्लेबाजी कर रहे थे मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे, बट उनकी जो ये इनिंग्स थी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से वो ये वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। और वानखेड़े स्टेडियम पे उनकी गेम काफ़ी अच्छा शूट करती है वो विकेट में, क्योंकि ऑन दी अप अच्छा खेलते हैं, छोटी गेंद मतलब बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है उसको पुल अच्छा शॉट खेलते हैं। तो बॉलर को एक जो लेंथ मिलना चाहिए वो उनके सामने जल्दी से नहीं मिलता है और उनके सामने गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। और स्पिनर्स के सामने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी उन्होंने। शकीब उल हसन के एक ओवर में 44th या 45th ओवर में 20 से ज़्यादा रन बनाए। तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम, सिर्फ वो नहीं बट हेनरिक क्लासन जो उन्होंने फिनिश किया, जो लास्ट के 10 ओवर में उनका जो रोल है वो उन्होंने प्ले किया और जिस तरह से बल्लेबाजी करी बहुत ही बढ़िया। मतलब वो एक बहुत ही बढ़िया फिनिशर साबित हो रहे हैं। जो क्लासन साहब ने आखिरी 10 में किया तो किया, और ये बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि आखिरी 10 में आते हैं तो ऐसा कुछ ही कारनामा करके जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो आई थिंक 35th ओवर के अराउंड आए थे तब एक दूसरा क्लासन दिखा सर, जो सिचुएशन के हिसाब से चल रहा था वहाँ पे, कि मतलब हर चीज़ को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था वो तब। बिल्कुल, देखिए वो उनकी गेम की खासियत होगी अभी के सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करना। वो एक ऐसे बल्लेबाज है कि जो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ लगा कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी डिकॉक के साथ, तो वहाँ पर वो पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की और उसके बाद जब खुद सेट हो गए तभी उन्होंने मारना चालू किया। तो वनडे क्रिकेट में सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से बल्लेबाजी करना। वो ज़्यादातर बल्लेबाज जो नंबर 5-6 पे आते हैं वो समझ नहीं पाते और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं और उसके बाद उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब बल्लेबाजी के लिए आते हो, बहुत अच्छे फॉर्म में हो, तो लगता है कि पहले बॉल से ही मैं चौका या छक्का मार दूंगा, क्योंकि वो जिस तरह के बल्लेबाज है उनके पास वो पावर है, उनके पास वो स्ट्रेंथ है, बट कोई ईगो नहीं है उनको पता है कि मुझे थोड़ी देर खेलना है अभी, उसके बाद मेरा जब वक्त आएगा तभी मैं शॉट्स खेलना चालू करूँगा। आपने बांग्लादेश की डेथ गेंदबाजी की बात करी, क्योंकि कुछ पॉजिटिव्स थे जो आई थिंक फर्स्ट 25-30 ओवर्स में देखने को मिले, वही कि वहाँ पे पूरा कॉम्पनसेट हो गया उनकी वेवर्ड बॉलिंग की अगर आप बात करें, और फिर जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली एज अ होल। क्योंकि हम आई थिंक कह सकते हैं कि अब सेमीफाइनल का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैथमेटिकल है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन एक समझ रहे हैं कि अब तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी उनका प्रदर्शन चल रहा है उसमें कहीं ना मतलब कोई भी ऐसा होप नहीं लग रहा है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर और कोई टीम कर सकती है तो वो अफगानिस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है वहाँ पर कहीं नहीं लग रहा है कि वो सेमीफाइनल तक पहुँच पाएंगे। उनको इम्प्रूव ये करना होगा कि बाकी के जो मैच बचे वहाँ पर अगर वो जीतते हैं या नहीं जीतते, बट कहीं ना कहीं और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि जिस तरह से वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पर कहीं लग नहीं रहा है कि ये बांग्लादेश जैसी टीम है। क्योंकि अगर दूसरी टीम के साथ कंपेयर करें, अफगानिस्तान है, नीदरलैंड्स है, जो इनसे बेहतर क्रिकेट खेल रही है अभी। मॉरल ऑफ द स्टोरी सर, मतलब अगर अब आप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हो, टॉस जीतो और पहले खुद बल्लेबाजी कर लो, इनको बाद में बल्लेबाजी कराओ। बिल्कुल, देखिए साउथ अफ्रीका के सामने अगर पहले बल्लेबाजी का मौका मिले तो वो छोड़ना नहीं चाहिए और 300 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उनका चेज़ का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बट जिस तरह से अभी वो उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही है, मेरे ख्याल से आप 300 रन भी बनाएंगे तो वो चेज़ कर सकते हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है यू नेवर नो। तो आई थिंक पहले कोई भी टीम साउथ अफ्रीका के सामने अगर खेलती है तो 300 से 325 तक का स्कोर तो मिनिमम चाहिए होगा। सोचना भी मत उससे कम, बिल्कुल, क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे आपको। चिदेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।